नमस्कार। आज इंटरमीडिएट का सेकंड टॉपिक हम लोग लेके आए हैं। आपकी ऑनलाइन सीरीज में आपका सबसे पहला जो टॉपिक हुआ था वो इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हुआ था। दूसरा टॉपिक आपका हुआ था वो हुआ था डिटरमिनेंट हुआ था। और हम लोग तीसरा टॉपिक जो लेके चल रहे हैं वो चल रहे हैं मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आज इस मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर पहला है। जो पहला लेक्चर है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंट्रो देंगे और आव्यूह कितने प्रकार का होता है ये बताएंगे। इस मैट्रिक्स को हम लोग केवल 5 लेक्चर में खत्म है, 5 से या 6 लेक्चर में हम लोग इस पूरी मैट्रिक्स को खत्म करेंगे। और फिर छोटे छोटे लेक्चर हैं, मैट्रिक्स आती बहुत ज़्यादा है, इस बात को थोड़ा समझना होगा। इसके अदरवाइज इजी है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, पेन और कॉपी अपनी उठाइए और मेरे साथ आइए। सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले एक जो टॉपिक है ये लिखा है मैट्रिक्स होती क्या है। और एक चीज और बता दें, इंट्रो जब भी किसी भी टॉपिक का होता है तो इस बात को थोड़ा हमें समझने की जरूरत होती है कि वहां पे मुझे समझना है। ठीक है ना, वहां पे हम बोर्ड वाला जो काम है वो हम बहुत कम करते हैं और ओरली काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बोलना ज्यादा पड़ता है। हमारा जो वर्क होता है वो बोर्ड पे बहुत कम होगा। हम डेफिनेशन को बोलेंगे भी बट लिखेंगे नहीं, इस बात को आपको समझना है। आपको लिखना है, ठीक है, और मैं इसे बोलता रहूंगा, 1 से 2 बार रिपीट करूंगा, बट आपको लिखना बहुत ज्यादा है। तो हम लोग केवल इसकी डेफिनेशन को चलेंगे। तो सबसे पहले क्या है इसकी डेफिनेशन। अगर हम इसकी परिभाषा कहें, ये परिभाषा आव्यूह की क्या होती है, जो डेफिनेशन होती है वो क्या है, आव्यूह की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, अगर हम आव्यूह की डेफिनेशन के बारे में पढ़ें तो डेफिनेशन कई प्रकार से लोग अपने अपने व्यू से देते हैं। मेरा जो मानना है आव्यूह की डेफिनेशन, कोई भी नंबर है, किसी भी संख्याओं को, कोई भी नंबर है किसी भी संख्याओं को एम माने पंक्तियां और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने के तरीके को, किसी भी नंबर को पंक्तियां और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने के तरीके को मैट्रिक्स कहा जाता है। इस बात को समझो। बाय द वे, कोई भी नंबर आपके हैं और ये एक आयताकार श्रेणी हो सकती है, वर्गाकार श्रेणी में रखा जाता है, जैसा भी हो। जैसे अगर हम कहते हैं ए बी सी, ये एक नंबर है, ये हो गया डी ई एफ जी एच आई जे और के और एल, ये एक आयताकार श्रेणी बन गई आपकी। और ये क्या है, आपकी पहली पंक्ति है R1, ये है दूसरी पंक्ति R2, ये है तीसरी पंक्ति R3। ठीक है, और ये क्या है, ये है पहला कॉलम है C1, ये दूसरा कॉलम है C2, ये तीसरा कॉलम है C3, ये चौथा कॉलम है C4, जिसे हम लोग बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं बेटा, स्तंभ। और ये क्या होती हैं, ये होती है पंक्ति। ये क्या होती है, पंक्ति होती है। मतलब अगर डेफिनेशन कहा जाए, परिभाषा कहा जाए, किसी भी मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है, माने किसी नंबर को, माने कोई भी नंबर को पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में लिखना आव्यूह कहलाता है। आव्यूह कहलाता है। इधर जैसे ये पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति है R1, पहली पंक्ति में कौन कौन से एलिमेंट लिखे, ए बी सी डी, दूसरी पंक्ति में कौन कौन से एलिमेंट लिखे, ई एफ जी एच, और तीसरी पंक्ति में कौन कौन से एलिमेंट लिखे, जी एच आई जे के और एल, ये आपके एलिमेंट लिखे हैं। C1 में ए ई आई, C2 में बी एफ और जे, C3 में सी जी के, फिर डी एच और एल लिखे हैं, ये एलिमेंट लिखे। अब यहाँ पे हम कैसे करें, इसमें थोड़ी सी बात और समझो। अगर हमें निकालना हो क्रम, निकालो, क्या ज्ञात करना हो, क्रम ज्ञात करना है। तो किसी भी सारणी, अगर ये कहा जाए किसी भी सारणी का अगर हमें क्रम ज्ञात करना है तो क्रम का जो फॉर्मूला होता है m बाई n, ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था। m बाई n, यहाँ पे m क्या होता है, m इक्वल टू होता है पंक्तियों की संख्या। बोलो, पंक्तियों की संख्या। और n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू होता है स्तंभों की संख्या। बोलो, n इक्वल टू क्या होता है, स्तंभों की संख्या। अगर हम इसमें कहें, अगर बाय द वे ये सारणी बनी हुई है, ये मैट्रिक्स बनी हुई है, तो मैट्रिक्स का अगर इसका क्रम क्या है, इसमें कितनी रो है, नंबर ऑफ रो है 3,
इसकी नंबर ऑफ रो कितनी है 3y, और इसमें क्या है कॉलम कितने हैं 4, तो इसका क्रम कितना हो गया 3/4। क्रम क्या हो गया 3/4। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना। अगर इसका ये दूसरा नोट आपका क्या होगा, अगर आप कहें अवयवों की संख्या ज्ञात करना, क्या निकालना हो, अवयवों की संख्या ज्ञात करना, अवयवों की संख्या ज्ञात करना। अगर अवयवों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र कहा जाए तो उसे बोलेंगे m क्रॉस n। बोलिए क्या बोलेंगे m क्रॉस n। मीन्स हम लोग पढ़ रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या कितनी है हमें वो निकालना है। वो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m क्रॉस n, m क्रॉस n। अच्छा m की वैल्यू कितनी है 3, क्रॉस n की वैल्यू कितनी है 4, टोटल कितने हो गए 12। इसमें कितने एलिमेंट होंगे 12 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला अगर हम नोट कहें तो नोट, इसको कई लोग अपने अपने तरीके से कहते हैं, तो आज हम लोग टॉपिक को थोड़ा गंभीरता से लेते हुए सबसे पहले देखते हैं आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ आव्यूह, मैट्रिक्स के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। ये नोट है आपका आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, ये आपका नोट है। देखिए आव्यूह मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं। मोस्टली जितना इंटरमीडिएट लेवल में आपके बुक्स में अगर है उतना हम बताते चलेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला अगर हम आव्यूह को देखें, अगर आव्यूह को सबसे पहला प्रकार देखें, देखिए आव्यूह के प्रकार पढ़ने से पहले एक बार और डेफिनेशन को बोल दीजिए। माने किसी भी संख्याओं को पंक्तियां तथा स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने के तरीके को आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं, ये मैं लिखूंगा बिल्कुल नहीं, ये डेफिनेशन थोड़ा हमें आपको ये समझना पड़ेगा। चलो सबसे पहला आव्यूह अगर आता है तो हम लोग कहते हैं, चलिए ये है आपका क्षैतिज आव्यूह। कौन सा आव्यूह है क्षैतिज आव्यूह। चलो ये पहला आव्यूह आपका हो गया। क्षैतिज आव्यूह का मतलब समझो क्या होता है। क्षैतिज का मतलब है जिसमें रो कम हो, माने नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। माने एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कम हो, माने पंक्तियां कम हो और स्तंभ ज्यादा हो, पंक्तियां कम हो स्तंभ ज्यादा हो, जैसे ए बी सी और डी, ई एफ जी और एच। चलिए ये एक कौन सा आव्यूह है, यहाँ पे पंक्तियां कितनी हैं, पंक्तियां हैं आपकी 2, पंक्तियां कितनी हैं 2, और स्तंभ कितने हैं 4, 1 2 3 और 4। ये स्तंभ कौन सा हुआ C1, ये C2, ये C3, ये C4, और ये क्या है R1 और जब कौन सी कोई R2। अगर हम इसका क्रम देखा जाए तो इसका क्रम कितना हो जाएगा 2/4। इसी में समझते चलेंगे, इसका क्रम कितना हो जाएगा 2/4। अगर हम अवयवों की संख्या करें 2 into 4 कर दो तो 8 हो जाएंगे। कितने अवयव हो जाएंगे 8। लेकिन तुम्हें सबसे पहला क्या समझना है, क्षैतिज आव्यूह की डेफिनेशन क्या होती है। क्षैतिज आव्यूह का मतलब होता है एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियां कम हो स्तंभ ज्यादा हो, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्लियर। चलिए दूसरा हम लोग लिखते हैं, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान देना। ऊर्ध्वाधर माने ऐसे, हम लोग क्षैतिज ऐसे ना होके हम लोग ऐसे ऊर्ध्वाधर हो जाए। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब है एक ऐसा आव्यूह, ऊर्ध्वाधर बना लेते हैं पहले, एक ऐसा आव्यूह बाय द वे हम ए बी और ये हो गया सी डी ई एफ जी और एच आई और जी। बाय द वे ये आपका आव्यूह हमने बना दिया। इसका परिभाषा क्या निकल के आती है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियां कितनी हैं, पंक्तियां आपकी देखिए R1 R2 R3 R4 R5,
पंक्तियां हैं 5, C1 और C2 मींस ऊर्ध्वाधर की डेफिनेशन क्या निकल रही है, जिसमें पंक्तियां ज्यादा हों और स्तंभ कम हो, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। फिर से देखिए, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। ऊर्ध्वाधर आव्यूह की परिभाषा है जिसमें पंक्तियां ज्यादा होती हैं और स्तंभ कम होते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। तीसरा, अगर इसमें हम लोग देखें इसका क्रम क्या होगा, बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। क्रम होगा 5/2 क्योंकि पंक्तियां 5 हैं और स्तंभ 2 हैं। अगर अवयवों की संख्या का नंबर ऑफ एलिमेंट का है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 10। चलिए तीसरा आव्यूह आता है। तीसरे आव्यूह का परिभाषा होती है पंक्ति आव्यूह, जिसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह की परिभाषा देखा जाए, पंक्ति से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति होती है। फिर से बोलते एक डेफिनेशन होती है, जैसे A, B, C और D, जिसमें एक ही तो पंक्ति है। पंक्ति आव्यूह की परिभाषा क्या निकली? पंक्ति आव्यूह की परिभाषा है एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। केवल एक पंक्ति होना पंक्ति आव्यूह कहलाता है। अब इसमें पंक्ति जो मान रो है वो तो R1 अकेली है, बट इसमें कॉलम क्या है? कॉलम की बात करी जाए तो ये क्या है, C1, ये कौन सा है, C2, ये है C3, ये है C4। अगर हम इसका ऑर्डर देखें, क्रम देखें, क्रम कितना हो जाएगा, 1, पहले पंक्ति आती है 1/4। अगर अवयवों की संख्या कहा जाए तो अवयवों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो पंक्ति आव्यूह की परिभाषा क्या है? पंक्ति आव्यूह की परिभाषा निकल के आती है एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो होती है, पंक्ति आव्यूह कहलाती है। चलिए चौथा मैट्रिक्स में चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। क्या बोलते हैं? स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह की परिभाषा देखते हैं। स्तंभ आव्यूह से पता चल रहा है हम लोग पंक्ति में ऐसे में नहीं है, ऐसे में। स्तंभ का मतलब है एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ होता है, एक कॉलम होता है, आपका स्तंभ आव्यूह कहलाता है। स्तंभ आव्यूह को बनाने का प्रयास करते हैं, A, B और C। लो स्तंभ आव्यूह हो गया। जैसे पंक्तियां क्या हैं, R1, R2 और R3, और ये स्तंभ क्या है आपका, C1। अगर हम इसका क्रम देखा जाए, क्रम क्या है, पंक्तियां 3 है, स्तंभ 1 है। अवयवों की संख्या देखा जाए, इसको मल्टीपल कर दीजिए तो कितना हो गया, 3 एकम 3। तो सबसे पहले हम लोग इस 4 आव्यूह को पढ़ चुके हैं। 4 आव्यूह में कौन कौन से पढ़े हैं? क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह। ठीक है, आगे हम लोग और 4 को देखते हैं। अब इन 4 के साथ हम लोग नहीं कर रखेंगे, इनको हम हटा देंगे। ठीक है, अब लिखते हैं 5वां आव्यूह, देखते हैं 5वां कौन सा आव्यूह आ रहा है आपका। 5वां अगर आव्यूह की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका वर्ग आव्यूह। कौन सा आव्यूह? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह की परिभाषा क्या है? नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मींस जिसमें वर्ग माने जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, DEF, GH और I। जहां में कितनी पंक्तियां हैं, R1, R2, R3, C1, C2 और C3। मींस वर्ग आव्यूह की परिभाषा क्या बनी? वर्ग आव्यूह की परिभाषा बन रही है एक ऐसा आव्यूह, बोलो एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियां आपकी 3 हैं, स्तंभ भी आपके 3 हैं, माने पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी क्या है? नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? अगर अब इसका क्रम देखा जाए, इसका ऑर्डर देखें, क्रम कितना होगा, 3/3। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट आपके होंगे 3 त्रिका 9, ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स की परिभाषा आपकी है। वर्ग आव्यूह की एक बार और परिभाषा बोल दो, लिख लेना, इसको लिखना पड़ेगा। आज का जो लेक्चर है मैंने बोला था बोर्ड पे बहुत कम करेंगे, बोलेंगे ज्यादा। वर्ग आव्यूह की परिभाषा क्या है? वर्ग आव्यूह की परिभाषा है एक ऐसा आव्यूह जिसमें
पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, वर्गाव्यूह कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है इकाई तत्समक। इकाई तत्समक आव्यूह, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। माने एक ऐसा वर्गाव्यूह, ये हमेशा वर्गाव्यूह पे काम करता है, ठीक है, एक ऐसा वर्गाव्यूह, एक ऐसा वर्गाव्यूह जिसमें जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण का अवयव 1 हो और शेष एलिमेंट आपके 0 हों, ये मुख्य विकर्ण आपका कहलाता है। वर्गाव्यूह, एक ऐसा वर्गाव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण का अवयव 1 हो, 1 माने 1 डिजिट होना चाहिए, और शेष जो एलिमेंट हैं वो आपके क्या होना चाहिए, 0 हों, आपका इकाई तत्समक आव्यूह कहलाता है। इसी को आप जो डिनोट करते हैं I3 से, आप इसे I2 भी लिख सकते हैं, कैसे, 1 0 0 और 1, ये भी इकाई तत्समक आव्यूह है। इकाई तत्समक आव्यूह की परिभाषा क्या निकली, एक ऐसा वर्गाव्यूह, एक ऐसा वर्ग, इकाई माने एक, इकाई माने एक ऐसा वर्गाव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण का अवयव केवल 1 हो और शेष एलिमेंट क्या हो, 0 हो, आपका कौन सा आव्यूह कहलाता है, इकाई तत्समक आव्यूह कहलाता है, इकाई तत्समक आव्यूह कहलाता है। चलिए आगे आता है अदिश आव्यूह। कौन सा आव्यूह आता है, अदिश आव्यूह की परिभाषा देखिए, 7वां है अदिश आव्यूह, जिसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह की जो परिभाषा निकल के आती है, एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स, अदिश माने स्केलर मैट्रिक्स क्या है, जिसका एक मुख्य विकर्ण का अवयव कुछ भी हो, मीन्स चाहे कौन सा नंबर हो, 0 1 0 0 0 और 1, माने यहां पर कोई भी नंबर आपका हो सकता है, जहां पे 1 है वहां पे 2 2 2 3 3 3, A B C एनी डिजिट आपका क्या है, अदिश आव्यूह की परिभाषा बनती है ये, एक ऐसा वर्गाव्यूह, एक ऐसा वर्गाव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण का अवयव, जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव क्या हो, कोई भी बन ना हो के कोई भी एक नंबर हो, ठीक है, कोई एक नंबर हो और शेष एलिमेंट आपके क्या हो, 0 हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। हम क्या कह सकते हैं, यहां से एक चीज और समझिए, देखिए इकाई अदिश आव्यूह, इकाई तत्समक एक अदिश आव्यूह हो सकता है। फिर से देखिए, इकाई तत्समक जो आव्यूह है वो एक अदिश आव्यूह हो सकता है, लेकिन अदिश आव्यूह इकाई तत्समक आव्यूह नहीं हो सकता। अगर इसका क्रम देखा जाए, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3, स्तंभ कितने हैं, 3, क्रम क्या हो गया, 3/3, ओके, ये आपका इकाई तत्समक आव्यूह हो गया। चलिए आगे 8वां आव्यूह देखिए, 8वां है आपका, 8वां आता है शून्य आव्यूह। कौन सा है, शून्य आव्यूह, जिसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स शून्य से अलग दिखाई दे रहा है, प्रत्येक एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स के 0 होना शून्य आव्यूह कहलाता है। लो ये शून्य आव्यूह हो गया, माने एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, 0 हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। एक ऐसा आव्यूह जिसका क्या हो, प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, 0 हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9वां है आपका विकर्ण आव्यूह। क्या है, विकर्ण आव्यूह, जिसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आपका आ गया विकर्ण आव्यूह, बोलिए विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह की परिभाषा क्या है, विकर्ण ये डायगोनल जिसका मुख्य विकर्ण के अवयव कुछ भी हो। यहां पे समझो, मुख्य विकर्ण है प्रिंसिपल, जो आपका ये मुख्य विकर्ण है, प्रिंसिपल डायगोनल है जो आपका A0 0 0 V और 0 0 0 और C। लो मुख्य विकर्ण के अवयव कुछ भी हो, कुछ भी हो, और शेष एलिमेंट क्या हो, 0 हो। इसमें जरूरी नहीं है कि मुख्य विकर्ण का अवयव आपका ये है, 1 है 2 है 3 है, कुछ भी है। तो मुख्य विकर्ण के अवयव आपके कुछ भी हो और शेष एलिमेंट आपके क्या हो, 0 हो, तो आपका क्या कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। फिर से देखिए, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, फिर से बोल रहा हूं वर्ग आव्यूह है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह
जिसका मुख्य विकर्ण का अवयव कुछ भी हो और शेष एलिमेंट आपके क्या निकलते हैं, 0 हो, तो आपका कौन सा अवयव कहलाता है, विकर्ण अवयव कहलाता है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ऊपर त्रिभुजीय अवयव 10वां, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। चलो इसका एक हम लोग वो देखते हैं ऊपर त्रिभुजीय अवयव का। एक ये हो गया तुम्हारा ABC 0 DE 0 0 और F। ऊपरी त्रिभुजीय का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के, फिर से देखिए, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट, नीचे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, आपका ऊपर त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊपर त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। फिर से देखिए इस डेफिनेशन को, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव 0 होते हैं, ऊपर त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। हम इसका क्रम देखा जाए, क्रम बताओ क्या है, क्रम इसका कितना होगा, 3/3। ठीक है, अवयवों की संख्या 9। चलिए 11वां, इसका आता है निम्न त्रिभुजीय अवयव। क्या आता है, निम्न त्रिभुजीय अवयव, निम्न त्रिभुजीय अवयव। निम्न त्रिभुजीय की परिभाषा, एक ऐसा वर्ग अवयव, बोलो, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के, जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, आपका कौन सा अवयव कहलाता है, निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। विशेष ध्यान देना, ये इंटरमीडिएट में काफी है। और भी कई अवयव आते हैं जिसका मुख्य विकर्ण 0 हो, जिसका मुख्य विकर्ण और इसके संगत विकर्ण भी वो भी 0 हो, और इसकी ये वाली संख्या 0, और भी कई प्रकार के अवयव हैं, लेकिन आपके लेवल में केवल अवयव इतना ही सा है। और हम लोग इसमें देखते हैं अवयव की, ये इतने प्रकार के अवयव तो हैं। बस आज हम एक छोटा सा टॉपिक, ये लेक्चर पहला था, तो पहले लेक्चर में थोड़ी सी बात और हम एक इंक्लूड कर दें। इंक्लूड ये है, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट दें, क्या दें, नहीं, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, आज के लिए इस लेक्चर के लिए पहला लेक्चर है, ओरल लेक्चर था। अगले जो लेक्चर में हम लोग पढ़ाएंगे किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट जब दिए जाते हैं तो कितने प्रकार के अवयव बनाए जा सकते हैं, अवयव को जोड़ना और घटाना सीखेंगे अगले लेक्चर में। फिर आता है अवयव का गुणनफल, कोफैक्टर ऑफ अवयव, एडजेंट ऑफ अवयव और ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और इसके बाद लास्ट है 5 से 6 लेक्चर में आपका पूरा का पूरा मैट्रिक्स खत्म होती है। तो विशेष ध्यान देना, पहला लेक्चर है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ो, अपने और मित्रों को साथ इस वीडियो को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन आने की कोशिश करो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।